Now we will see the shunt type ohmmeter. Second B is shunt type ohmmeter. In this shunt type ohmmeter, you can see this is the R1 resistance is there. This is the battery is there. This positive terminal. This is the negative terminal. This is the RM. PMMC moment RM. PMMC moment. Permanent magnet moving coil meter is there. Okay, having IFSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन है इसमें. आरएम है यहाँ पे मीटर का रजिस्टर, इंटरनल रेजिस्टेंस आरएम बोलते हैं उसको, मीटर का रेजिस्टेंस रहता हो. ये दो प्रोब्स है, ये ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल है. यहाँ पे ये प्रोब्स है, इसको ए प्रोब्स बोलेंगे, इसको बी प्रोब बोलेंगे. ये आरएक्स से रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है. यहाँ पे जो ओहोमीटर स्केल है वो कैलिब्रेटेड की हुई है. यहाँ पे पहला है वो 0, यहाँ पे है इंफिनिटी. ओके, in this shunt type ohmmeter, current scale of resistance scale are the same, are in same direction. करंट स्केल और रेजिस्टेंस स्केल है वो सेम डायरेक्शन में. 0 ओम से वहां पे रेजिस्टेंस मेजर होता है, वैसे ही करंट मेजर, करंट 0 लिखा है वहां से ही करंट भी मेजर होता है. ठीक है, दैट इज 0 डिफ्लेक्शन शोज 0 ओम. 0 डिफ्लेक्शन है तो 0 ओम दिखाएगा. But it requires on-off switch. We have connected that on-off switch S is there to disconnect the battery. For disconnecting the battery, when meter is not in use, when meter is not in use, we use this switch. Figure shows a typical shunt type ohmmeter. The meter, the battery, and unknown resistance are connected in parallel. वो पैरेलल में कनेक्ट किए हुए तीनों को. ठीक है. Now when Rx is equal to 0 or when probes are shorted, the meter current will be 0 because whole current flows to the probes. When Rx is equal to 0, this Rx is equal to 0, or when ए और बी ये दो टर्मिनल रहते हैं मीटर, पता है आपको. ए वन टर्मिनल पॉजिटिव, वन टर्मिनल नेगेटिव. इफ दिस टू टर्मिनल्स आर शॉर्टेड देन आरएक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो सिर्फ इफ ए एंड बी आर शॉर्टेड, इफ प्रोब्स आर शॉर्टेड, द मीटर करंट विल बी 0. मीटर करंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा बिकॉज होल करंट फ्लोस टू द प्रोब्स. सब करंट प्रोब से फ्लो हो जाएगा, तो आरएक्स से कुछ फ्लो होगा नहीं, तो सब वो मीटर से कुछ फ्लो होगा का नहीं. ये दोनों प्रोब्स अगर शॉर्ट कर दिए तो ये मीटर से भी नहीं फ्लो होगा करंट, इससे भी नहीं करंट फ्लो होगा. बिकॉज ये बहुत शॉर्टेड है तो करंट कहाँ से, यहाँ से ऐसे होके यहाँ से डायरेक्ट जाएगा, ये मीटर से होके नहीं जाएगा. ओके, सो when probes are shorted, current will be 0 because whole current flows to the probes. When Rx is equal to infinity, जब Rx इन्फिनिट है माने मीन्स when probes are not shorted, current flows to the meter only is IFSD. When Rx is equal to infinity or probes are not shorted, current flows to the meter only, it is current flows to the meter. This meter से जो मीटर दिखाएगा उस मीटर से करंट फ्लो होगा, तो होगा IFSD मीन्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. IFSD. Usually this type of ohmmeter is rarely used, but it is useful for determining the low value resistance. It is used for determining the low value resistance. डिटरमाइन करने के लिए इसका जो मेन यूज है उसके लिए है. But it is useful for determining the low value resistance in shunt type ohmmeter. In this shunt type ohmmeter, the zero deflection correspond to the 0 ohm and full scale deflection to the infinite ohm. The scale is not inverted like series type. series type की जैसा उल्टा नहीं है, यहाँ पे सीधा है. 0 ohm है तो 0 दिखाएगा रेजिस्टेंस. अगर मैक्सिमम है तो वो राइट साइड में दिखाएगा, इन्फिनिट स्केल दिखाएगा. ठीक है. When multimeter is to be used as an ohm meter, जब मल्टीमीटर है वो मल्टीमीटर अगर we have to use as ohm meter, then
इट इज नेवर अप्लाइड और कनेक्टेड टू द एनर्जाइज सर्किट। जब मल्टीमीटर से मेजर करेंगे, वो हम सपोज मल्टीमीटर से ओहम रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो ओहम जो रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो ये जब मल्टीमीटर से जब रेजिस्टेंस की रेंज सिलेक्ट करेंगे, at that time it is never applied or connected to the energized circuit, मीन्स energized सर्किट को टच नहीं होना चाहिए। energized सर्किट मान तो बैटरी, नहीं तो सप्लाई वोल्टेज, उसको बोलेंगे energized सर्किट, उसको वो शॉर्ट नहीं, उसको वो कनेक्ट नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस द सर्किट during the measurement of resistance in the circuit, the supply of the circuit should be off। और जो सर्किट है उस सर्किट का सप्लाई भी ऑफ चाहिए, अदरवाइज एक्सेस करंट विल फ्लो। अगर उसको एनर्जाइज सर्किट को करनी, तो सर्किट में अगर बैटरी है और उसको कनेक्ट किया, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे हाई करंट फ्लो हो जाएगा मीटर से, और इट विल डैमेज द मीटर। Otherwise, excess current will flow through the meter and it may damage the meter movement. Another important precaution we have to take is that there should not be any parallel branches across component. Means we have to measure resistance, and while measuring the resistance, if we are measuring this resistance, if in the circuit Rx in parallel with this RS, if there is any other resistance is there or any series resistance or parallel resistances are there, then वो क्या हो जाएगा, दोनों अगर ऐसे कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, if we connect parallel branches across the component whose resistance is to be measured, in the case of this parallel branches में अगर कनेक्ट हो जाएगा, तो वो in the case of this, अगर वो पैरेलल ब्रांचेस में, तो उसका जो पैरेलल रेजिस्टेंस है वो उसका भी इफेक्ट उस पर हो जाएगा। तो उसका इफेक्ट हो जाने की वजह से वो मेजर ट्रू वैल्यू नहीं दिखाएगा रेजिस्टेंस की, वो ट्रू वैल्यू नहीं दिखाएगा रेजिस्टेंस की। इसके लिए अनदर इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन इज टू बी टेकन, ओके, दिस इज व्हिच रेजिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड इन द केस ऑफ डब। In the case of the disconnect the one terminal of the component under test, अगर अपन को पता नहीं कि इसके पैरेलल ब्रांचेस है क्या नहीं है, तो इसके पता नहीं है, तो एक टर्मिनल उसका डिस्कनेक्ट कर दो, उसका एक टर्मिनल डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। डिस्कनेक्ट द वन टर्मिनल ऑफ द कंपोनेंट अंडर टेस्ट, मीन अंडर टेस्ट करता है, उसका वन टर्मिनल डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। In the and if you measure without disconnecting one terminal of component, ohm meter will show the effective resistance, which is not true value. It is due to parallel affected resistance of the component under the test and the circuit resistance. उसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जाएंगे तो उसकी ट्रू वैल्यू नहीं दिखाएंगे, वो गलत वैल्यू दिखाएंगा। तो इसके लिए उसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, ठीक है।